वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। एजुकेशनल एजुकेशन फोर्थ सेम में जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर है उसका ये एक टॉपिक है जिसकी बात आज के वीडियो में मैं करूँगी। 5E कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, जिसमें 5E जो है जिन्हें क्लासरूम लर्निंग में जब यूज़ किया जाता है तो कैसे जो स्टूडेंट हैं वो लर्निंग कर पाते हैं उसके बारे में है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो E है, इंगेज। E1 इंगेज, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इंगेजिंग जो हो रही है, यानी कि क्लासरूम लर्निंग में जहाँ टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं और जिनके बीच जो इंटरेक्शन होता है सिलेबस को लेकर, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, तो जहाँ इंगेजिंग है और जिसमें ये कहा जाता है कि स्टूडेंट मेक कनेक्शन टू प्रायर नॉलेज एंड टीचर असेस स्टूडेंट बैकग्राउंड नॉलेज एंड मिसकंसेप्शंस। कि टीचर जो है एक बच्चे का जो उसका प्रीवियस नॉलेज है और टॉपिक को लेके उसके माइंड में या जो भी चीज़ें क्लास में उसे बताई जा रही हैं एज अ लेसन, उनके प्रति जो भी वो जानता है, तो अगर वो चीज़ें सही हैं या नहीं है, तो जो भी मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं उन्हें वो क्लियर करते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो न्यू नॉलेज जो है उसे गेन करते हैं और नॉलेज के साथ अपना एक नया रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट ई जो है डैट इज़ एक्सप्लोर, जहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रायर नॉलेज एंड टीचर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ डैट आर एक्सपेरिमेंशियल इन नेचर। जो टीचर है वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो उसके माध्यम से स्टूडेंट्स को क्लास में लर्निंग कराने की कोशिश करते हैं। वो जो भी लेसन या टॉपिक के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताने का जो एफर्ट करते हैं उसके माध्यम से स्टूडेंट जो होते हैं उनके वो नॉलेज को गेन करते हैं और नॉलेज को जब वो गेन कर लेते हैं तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बिल्ड होती है चीज़ किसी भी टॉपिक को लेकर, जिसके माध्यम से वो अपने क्लास एक्टिविटी और जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें उन चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट जो ई है वो है एक्सप्लेन, जहाँ पर डैट इज़ स्टूडेंट अकोमोडेट न्यू लर्निंग विद इन एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एंड वैरीड एक्टिविटीज़। टीचर जो है वो यहाँ पर एज अ फैसिलिटेटर जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों से किसी भी लेसन और टॉपिक के माध्यम से जो कराने की कोशिश करते हैं और जो स्टूडेंट है वो उन चीज़ों को सीखने के लिए जो या न्यू लर्निंग करने के लिए हम कह सकते हैं जो स्कीमा वर्ड है उसके माध्यम से चीज़ों को, या अगर जो स्कीमा हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी है जिसके माध्यम से बच्चे उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको अपने लाइफ में यूज़ करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि स्कीमा मीन्स लैंग्विस्टिक नॉलेज, ग्रामर एंड वोकेबलरी डेवलपमेंट। कि एक बच्चे में जब हम कहते हैं कि उसका स्कीमा डेवलप हो गया है तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि उसमें भाषा का विकास, भाषा या भाषाओं का ज्ञान या व्याकरण और शब्दों का उच्चारण या शब्दों को पहचान करने की जो क्षमता होती है, जब उसका विकास हो जाता है किसी भी टॉपिक के माध्यम से। भाई टीचर जो है वो क्लास में जब बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है या हिंदी और इंग्लिश जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें वो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं और टीचर भी उन्हें समय समय पर इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हम अपनी भाषा पे कैसे कमांड रखें, हम व्याकरण का सही यूज़ कैसे करें और हम शब्दों का उच्चारण और उनकी पहचान किस प्रकार करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को बताई जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। ये जो स्कीमा का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं, यही उनके लिए एक न्यू लर्निंग होती है। जो नेक्स्ट ई है डैट इज़ एलाबोरेट। यहाँ पर एलाबोरेट में स्टूडेंट स्ट्रेच देयर नॉलेज थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, स्टेम एक्टिविटीज़, डिज़ाइनिंग, एक्सपेरिमेंट ETC एंड टीचर होल्ड स्टूडेंट अकाउंटेबल फॉर यूजिंग फॉर्मल लेबल्स, डेफिनेशन ETC वाइल फैसिलिटेटिंग देयर इंडिपेंडेंट लर्निंग।
कि जहाँ एलेबोरेट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि टीचर जो है वो पूरी तरह से अकाउंटेबल है अपने बच्चों को सिखाने के लिए, फॉर्मल लेबल्स, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, ताकि बच्चे स्वतंत्र होकर जो एक लर्निंग है उसको कर सकें, इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सकें। और उनको वो वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए कि वो हर उस खुले एक माहौल में दूसरे बच्चों के साथ पार्टिसिपेशन करें और हर चीज़ को समझ सकें। और स्टूडेंट भी जो है वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और न्यू इन्वेंशंस और स्टेम एक्टिविटीज़ के माध्यम से न्यू लर्निंग के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, तो या उन्हें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे मैं स्टेम एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी। स्टेम अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस योर स्टूडेंट्स टू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ कॉन्सेप्ट्स इन अ फन। कि जहाँ क्लासरूम में एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को साइंस पढ़ा रहा हो या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड मैथ, तो इन चीज़ों को सिखाने में जब तक हम थोड़ा सा फन जो है वो क्लास में नहीं लाएंगे या हम ऐसी चीज़ों को थोड़ा फनी नहीं बनाएंगे, तब तक बच्चों का जो इंटरेस्ट लेवल है वो उनके प्रति इंकरेज नहीं करेंगे, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत डल और बोरिंग समझ के उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होगी टॉपिक के लिए। तो वहीं पर जहाँ स्टेम एक्टिविटीज़ हैं तो बच्चों को, चाहे फिर वो साइंस हो या मैथ हो या टेक्नोलॉजी की बात करें, हम कंप्यूटर की बात करें, तो बच्चों को वहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं स्टेम जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंतर्गत, ताकि बच्चे उन चीज़ों को फन के माध्यम से इंजॉय करें और इंजॉय करने के साथ साथ वो न्यू लर्निंग भी करते रहें। लास्ट 5 जो ई है वो है दैट इज इवेलुएट, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द 5 ई मॉडल। कि जो भी इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट जो है, इन चारों में जो भी टास्क हुए हैं, इन टास्क का जो एक पूरा इवेल्युएशन प्रोसेस है दैट इज इवेल्युएट। कि जहाँ पे हम इन पांच चारों को जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो वो जो है वो इवेल्युएट पार्ट है इसका। और इसी में जो नंबर 2 पॉइंट है दैट रिलाई हैविली ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी अगर हम कहें कि जहाँ इंगेज हम बच्चों को कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज, और फिर उसके बाद बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ कराने के लिए और स्टूडेंट को हमेशा कुछ नया लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने के लिए और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने के लिए, तो वो कितना और कैसे सक्सेस हुआ, इन चीज़ों का इवेल्युएशन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू क्लास में होता है। और क्लास में जब कोई भी टॉपिक लेसन टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है और जब क्वेश्चन आस्किंग या क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं बच्चों से, तो बच्चे जब उसका फीडबैक देते हैं आंसर के रूप में या रिप्लाई करते हैं, तो ये माना जाता है कि जो ये पूरा 5 ईज कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो सक्सेस हुई है। तो यहाँ पर ये जो पूरा 5 ई कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है उसका पूरा पर्पज़ ही ये है कि क्लासरूम टीचिंग जो है उसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए और इस टीचिंग के माध्यम से हम बच्चों को जो भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें अच्छे प्रयास करें और अच्छा जो भी उनकी अगर हम कहें कि उनका जो स्मृति स्तर है, चिंतन स्तर है और बोध स्तर है वो अच्छे से इम्प्रूव हो। आई होप मेरा ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।